कभी सोचा है कि अगर किसी के शरीर में लेड पॉइजनिंग हो जाए तो डॉक्टर्स उसे ठीक कैसे करते हैं? मतलब शरीर के अंदर फैले हुए जहरीले लेड एटम्स को कोई बाहर कैसे निकाल सकता है? सुनने में तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन इसका जवाब साइंस फिक्शन में नहीं बल्कि केमिस्ट्री में है। एक्चुअली एक खास मॉलिक्यूल दिया जाता है जो शरीर में जाकर लेड के एटम्स को किसी पंजे की तरह पकड़ लेता है और बाहर निकाल देता है। अच्छा, और ये पूरा कमाल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की दुनिया का है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये नाम सुनते ही क्लास 12 की केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक का यूनिट 5 याद आ जाता है। ये थोड़ा ट्रिकी लगता है पर है नहीं। आज हम इसी यूनिट 5 के कुछ बहुत जरूरी टर्म्स की परिभाषाओं पर एक गहरी और मजेदार चर्चा करेंगे। ओके। ये वोकैबुलरी समझना मतलब वैसा ही है जैसे किसी मशीन को ठीक करने से पहले उसके पुर्जों की लिस्ट को समझना। इसके बिना हम इन पावरफुल कंपाउंड्स को ना तो समझ सकते हैं, नहीं बना सकते। सही बात है। और यकीन मानिए ये हमारी दुनिया में हर जगह है, हमारे खून से लेकर पौधों की पत्तियों तक। ठीक है, तो फिर इस मशीन को खोल कर देखते हैं। इसके पुर्जे क्या-क्या हैं? एकदम बेसिक लेवल पर शुरू करते हैं। एट द सिंपलेस्ट लेवल, हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दिल में एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है। ओके। ये टीम का कैप्टन है। ये एक लुईस एसिड है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठा। और कैप्टन अकेला तो नहीं खेलेगा, टीम के बाकी मेंबर्स कौन हैं? वो हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स वो मॉलिक्यूल्स या आयन्स होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को घेर कर रखते हैं और उसे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करते हैं। अच्छा। तो मेटल हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और लिगेंड्स हुए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। और इन दोनों के जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। ठीक है, तो एक मेटल एटम बीच में और उसे घेरते हुए लिगैंड्स जो उसे इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। इसे मन में इमेजिन करने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए बीच में एक चुंबक है और उसके चारों तरफ छोटी छोटी लोहे की कीलें चिपक रही हैं। क्या ये सही विजुअलाइजेशन है? ये एक अच्छी शुरुआत है, पर यहाँ एक छोटा सा फर्क है। चुंबक और कीलें तो बस अट्रैक्ट हो रही हैं। यहाँ लिगेंड्स बाकायदा एक बॉन्ड बना रहे हैं जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के खाली ऑर्बिटल्स में शेयर कर रहे हैं। What's really happening is a directional bond formation. आई सी। और एनसीईआरटी के हिसाब से इसकी एंकर डेफिनेशन भी यही कहती है। A ligand is a molecule or anion that donates a lone pair of electrons to form a coordinate covalent bond with a central metal atom. ठीक है, तो मेटल एटम, लिगैंड्स, कॉम्प्लेक्स आयन। एक और टर्म है जो हमेशा साथ आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन नंबर बस ये बताता है कि सेंट्रल मेटल एटम से सीधे कितने डोनर एटम्स जुड़े हुए हैं। ये कैप्टन के साथ खेलने वाले प्लेयर्स की संख्या है। वेट अ मिनट, यहीं पर मुझे पहला कंफ्यूजन पॉइंट दिख रहा है। आपने कहा डोनर एटम्स, लिगेंड मॉलिक्यूल्स नहीं। हाँ, मतलब अगर एक मेटल से 3 लिगेंड मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, राइट? एग्जैक्टली। यहीं पर सबसे आम गलती होती है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रिगर लाइन है। कोऑर्डिनेशन नंबर जुड़े हुए लिगेंड मॉलिक्यूल्स की संख्या नहीं है, बल्कि उन एटम्स की संख्या है जो सीधे बॉन्ड बना रहे हैं। ओके, आई थिंक आई नीड एन एग्जांपल। ये डोनर एटम्स वर्सेस लिगेंड मॉलिक्यूल्स का चक्कर क्या है? इसे समझने के लिए लिगेंड्स के गुण को जानना होगा, जिसे डेंटिसिटी कहते हैं। डेंटिसिटी? ये तो डेंटल चेकअप जैसा लग रहा है। आप करीब हैं। ये शब्द लैटिन के डेंस से आया है, जिसका मतलब है दांत। अच्छा। तो डेंटिसिटी का मतलब है कि एक लिगैंड के पास मेटल से जुड़ने के लिए कितने दांत या डोनर एटम्स हैं। ठीक है। जैसे अमोनिया NH3 या पानी H2O, इनके पास सिर्फ एक डोनर एटम होता है। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? हाँ, तो ये मोनोडेंटेट कहलाते हैं, मतलब एक दांत वाले लिगैंड। अच्छा, तो कुछ लिगैंड्स के पास एक से ज्यादा दांत भी हो सकते हैं? एग्जैक्टली। एक बहुत कॉमन लिगैंड है इथाइलिन डायमीन, जिसे हम शॉर्ट में EN लिखते हैं। ओह। इसके स्ट्रक्चर में 2 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं और दोनों ही अपने लोन पेयर्स मेटल को डोनेट कर सकते हैं। ओह। तो ये एक ही मॉलिक्यूल 2 जगहों से मेटल को पकड़ सकता है। इसे हम बाइडेंटेट लिगैंड कहते हैं। वाओ, ओके। तो ये एक डबल हैंडेड प्लेयर जैसा है। अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरा पिछला अजम्पशन क्यों गलत था। तो अगर ईन के 3 मॉलिक्यूल्स एक कोबाल्ट आयन से जुड़े हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ कौन 3 केस लेते हैं। लिगैंड मॉलिक्यूल्स तो 3 हैं, पर हर N मॉलिक्यूल बाइडेंटेट है, यानी उसके पास 2 डोनर नाइट्रोजन एटम्स हैं। राइट। तो टोटल डोनर एटम्स कितने हुए? 3 मॉलिक्यूल्स गुणा 2 डोनर एटम्स पर मॉलिक्यूल। 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा।
ओके, ये लाइट बल्ब मोमेंट था. इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी प्लेयर्स यू हैव, इट्स अबाउट हाउ मेनी हैंड्स आर होल्डिंग ऑन. परफेक्ट, आपने कोर आइडिया पकड़ लिया। मुझे लगता है कि इसे याद रखने के लिए एक एनालॉजी बहुत काम आएगी. मेरे दिमाग में एक रेस्टोरेंट किचन की इमेज आ रही है. इंटरेस्टिंग, बताइए क्या चल रहा है इस किचन में? ओके, तो सेंट्रल मेटल एटम हमारा हेड शेफ है. सब कुछ उसी के इर्द गिर्द हो रहा है. वो ही ऑर्डर्स ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट कर रहा है. बिल्कुल सही। और फिर लिगैंड्स कौन हुए? लिगैंड्स हुए सू शेफ्स या किचन स्टाफ जो इंग्रेडिएंट्स लेकर हेड शेफ के पास आते हैं। यहाँ इंग्रेडिएंट्स है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ हेड शेफ के अंदर सीधे काम करने वाले स्टाफ की संख्या. ब्रिलियंट एनालॉजी। और इसमें डेंटिसिटी कैसे फिट होगी? मोनोडेंटेट वर्सेस बाइडेंटेट लिगेंड्स। हाँ, ये मजेदार है. अब मोनोडेंटेट लिगेंड एक सिंगल स्किल शेफ है जो एक बार में एक ही काम कर सकता है. राइट। और एक बाइडेंटेट लिगेंड एक मल्टी स्किल स्पेशलिस्ट शेफ है जो एक ही बार में दो काम संभाल रहा है, जैसे एक हाथ से सब्जी काट रहा है और दूसरे से सॉस चला रहा है. एग्जैक्टली। और फिर EDTA जैसे हेक्साडेंटेट लिगेंड भी होते हैं। वो तो किचन का ऑक्टोपस होगा जिसके 6 हाथ हैं और वो एक साथ 6 काम कर रहा है. वाओ! ये एनालॉजी इसे समझने में बहुत मदद करती है। पर ये सब टर्म्स डेंटिसिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बनाए ही क्यों गए? क्या केमिस्ट्स के पास पहले से शब्द नहीं थे? ये टर्म्स बनाए गए ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। पहले केमिस्ट्स को पक्का पता नहीं था कि कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग कैसे होती है। अल्फ्रेड वर्नर, जिन्हें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, उन्होंने ये आइडियाज प्रपोज किए। अच्छा। उन्हें ये समझने में सालों लग गए कि कुछ मॉलिक्यूल्स मेटल से कसकर क्यों जुड़े हैं और कुछ ढीले ढाले क्यों। डेंटिसिटी जैसा शब्द इसलिए आया ताकि ये साफ हो सके कि हम मॉलिक्यूल्स की गिनती कर रहे हैं या बॉन्डिंग साइट्स की। इसने सारी एम्बिग्युइटी खत्म कर दी। ओके, तो ये लैंग्वेज कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डिजाइन की गई है. चलिए इसे अब मॉलिक्यूलर लेवल पे इमेजिन करते हैं. एक मेंटल मूवी चलाते हैं. जरूर। पिक्चर दिस। सोचिए कि हम एक सॉल्यूशन में जूम कर रहे हैं। बीच में एक Fe2+ आयन तैर रहा है जो हल्के हरे रंग का एक गोला है। ओके. ये हमारा हेड शेफ है। इसके पास 6 खाली डॉकिंग पॉइंट्स हैं जहां स्टाफ आकर जुड़ सकता है। ओके, आई सी इट. एक लाइट ग्रीन स्फीयर. अब क्या होता है? अब उसके पास अमोनिया NH3 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। ये हमारे सिंगल स्किल शेफ्स हैं, मोनोडेंटेट। हर NH3 मॉलिक्यूल अपने नाइट्रोजन एटम के दांत से Fe2+ के एक डॉकिंग पॉइंट पर जुड़ जाता है। एक जोड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, 6 NH3 मॉलिक्यूल्स ने इसे घेर लिया. अब क्या कोई और भी आ सकता है? अब सीन बदलते हैं। इस बार Fe2+ के पास इथाइलिन डायमीन EN मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। ये चिमटी या टोंग्स जैसे दिख रहे हैं, जिनके दोनों सिरों पर एक एक डोनर नाइट्रोजन एटम है। ये हमारे मल्टी स्किल्ड बाइडेंटेट शेफ्स हैं। तो एक EN मॉलिक्यूल आएगा और Fe2+ को 2 जगहों से पकड़ लेगा. प्रिसाइजली, एक EN मॉलिक्यूल 2 डॉकिंग पॉइंट्स को एक साथ ऑक्यूपाई कर लेगा। अच्छा. तो Fe2+ के 6 डॉकिंग पॉइंट्स को भरने के लिए कितने EN मॉलिक्यूल्स लगेंगे? सिर्फ 3, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय 2 डॉकिंग पॉइंट्स ईच इक्वल 6. वाओ, ये तो ज्यादा एफिशिएंट लग रहा है. ये सिर्फ एफिशिएंट ही नहीं बल्कि ज्यादा स्टेबल भी होता है। ओके. तो उसे जकड़ लेता है और सारे 6 डॉकिंग पॉइंट्स को एक ही बार में भर देता है। दैट्स इनक्रेडिबल. तो ये मेंटल मूवी साफ कर देती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब 6 मोनोडेंटेट लाइगेंड्स हो सकते हैं या 3 बाइडेंटेट लाइगेंड्स या सिर्फ 1 हेक्साडेंटेट लाइगेंड. एग्जैक्टली. The final count of hands on the chef is what matters. एग्जैक्टली. और जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनता है उसका रंग भी बदल सकता है, जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि बॉन्डिंग हो चुकी है और मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट बदल गया है। राइट. ये मुझे लैब के एक कॉमन एक्सपेरिमेंट की याद दिलाता है. जब हम कॉपर 2 सल्फेट को पानी में घोलते हैं तो सोल्यूशन का रंग हल्का नीला होता है. हाँ, क्योंकि वहां पानी के मॉलिक्यूल्स जो मोनोडेंटेट लाइगेंड हैं कॉपर आयन के साथ जुड़कर CuH2O4 2+ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। पानी यहाँ एक सूस शेफ का काम कर रहा है। पर जैसे ही हम उसमें अमोनिया सोल्यूशन डालते हैं, रंग बदलकर गहरा रॉयल ब्लू हो जाता है. तो इसका मतलब वहां किचन में स्टाफ बदल गया? बिल्कुल। अमोनिया पानी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। वो आता है और पानी के H2O मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर देता है। ओह! अब नया कॉम्प्लेक्स CuNH3 4 2+ बनता है और इस नए कॉम्प्लेक्स का रंग गहरा नीला है। लिगेंड बदलते ही कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी जैसे कि रंग बदल जाती है। ये तो हुआ लैब का एग्जाम्पल. हमारी शुरुआती बात हुई थी लेड पॉइजनिंग की. वो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन कैसे काम करती है?
वो चिलेशन थेरेपी का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें EDTA, जो हमारा हेक्साडेंटेट ऑक्टोपस लिगेंड है, मरीज को इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है। वही ऑक्टोपस जो हमने मेंटल मूवी में देखा था? हाँ, वही। ये EDTA मॉलिक्यूल खून में घूमता है और जैसे ही उसे कोई लेड आयन Pb2+ मिलता है, ये अपने 6 दांतों से उसे मजबूती से जकड़ लेता है। ये एक पंजा या क्लॉ जैसा ग्रिप बनाता है जिसे चिलेट कहते हैं। अच्छा, ग्रीक में चेले का मतलब ही क्लॉ होता है। तो ये लेड को पकड़कर एक केज में बंद कर देता है। एक तरह से हाँ। ये PbEDTA2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बनाता है जो बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ओके। ये इतना स्टेबल और वाटर सॉल्युबल होता है कि शरीर की नेचुरल फिल्टरिंग सिस्टम यानी किडनीज इसे आसानी से पहचान लेती हैं और यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती हैं। वाओ! यहाँ लिगैंड की डेंटिसिटी यानी उसके बहुत सारे दांत होने की प्रॉपर्टी एक जान बचाने वाली टेक्नोलॉजी बन जाती है। दैट्स अमेजिंग। तो एक केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट सच में जाने बचा रहा है। ये चीलेट इफेक्ट बहुत पावरफुल है। बिल्कुल। अब मैं उस काउंटर इंट्यूटिव एग्जाम्पल पर वापस आना चाहता हूँ, COEN33+। ये एग्जाम्स में पक्का कंफ्यूज करने के लिए आता होगा। ये एग्जाम में सबसे कॉमन ट्रैप है। आप कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, EN के बाहर 3 लिखा देखते हैं और आपका दिमाग तुरंत कहता है कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3। एग्जैक्टली, माई फर्स्ट इंस्टिंक्ट वुड बी 3। लेकिन अब आप जानते हैं कि रुक कर सोचना है। आपको खुद से पूछना है, EN की डेंटिसिटी क्या है? राइट। और आपको याद आएगा कि एथिलीन डायमीन एक बाइडेंटेट लिगेंड है, यानी हर मॉलिक्यूल के पास 2 डोनर एटम्स हैं। तो कैलकुलेशन होगा 3 मॉलिक्यूल्स x 2 डोनर एटम्स पर मॉलिक्यूल इक्वल्स 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो एग्जाम के लिए कुछ गोल्डन रूल्स को पक्का कर लेते हैं। राइट। पहला रूल तो यही हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा डोनर एटम्स की गिनती है, लिगेंड मॉलिक्यूल्स की नहीं। बिल्कुल सही। This is important because a single polydentate ligand can satisfy multiple coordination sites, making the complex extra stable. दूसरा रूल, डेंटिसिटी, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ये लिगेंड की प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लेक्स की नहीं। Exactly. Do not confuse this with the coordination number, which is a property of the central metal atom within the complex. तीसरा पॉइंट, सेंट्रल मेटल एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर यानी लुईस एसिड है और लिगेंड्स हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स यानी लुईस बेसिस हैं। ये रिश्ता फिक्स्ड है। करेक्ट। ये पूरी बॉन्डिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। चौथा पॉइंट, जो अक्सर स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, अमोनिया NH3 और पानी H2O जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी लिगेंड हो सकते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लिगेंड्स पर नेगेटिव चार्ज होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जरूरी शर्त चार्ज नहीं है, बल्कि डोनेट करने के लिए एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होना है। अच्छा। अमोनिया के नाइट्रोजन पर और पानी के ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है, इसलिए वो बेहतरीन लिगेंड्स हैं। गॉट इट। लोन पेयर इज द की, नॉट द चार्ज। और आखिरी 5वां पॉइंट, चिलेशन तब होता है जब एक पॉलीडेंटेट लिगेंड किसी मेटल को कई जगहों से एक साथ पकड़ लेता है। इससे जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। Yes, and this increased stability is called the chelate effect. यही वजह है कि EDTA लेड को इतनी मजबूती से पकड़ पाता है। वो चेलेट इफेक्ट ही है जो उसे इतना इफेक्टिव बनाता है। फैंटास्टिक। ये सब अब क्रिस्टल क्लियर है। गुड। तो आज की इस चर्चा को समराइज करते हैं। हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बेसिक वोकैबुलरी को समझा, जो किसी मशीन की पार्ट्स लिस्ट की तरह है। जिसमें मेन पार्ट्स हैं सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड्स और कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने रेस्टोरेंट किचन एनालॉजी का इस्तेमाल करके इनके रोल्स को समझा, जहां सेंट्रल मेटल हेड शेफ है और लिगेंड्स उसके सू शेफ्स हैं। बिल्कुल। फिर हमने EDTA और लेड पॉइजनिंग के उदाहरण से देखा कि कैसे डेंटिसिटी यानी लिगेंड के दांतों की संख्या असल जिंदगी में एक लाइफ सेविंग प्रॉपर्टी बन जाती है। और सबसे जरूरी बात जो एग्जाम में हमेशा याद रखनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मॉलिक्यूल्स नहीं बल्कि हमेशा डोनर एटम्स गिने। EN3 में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं 6 है। एग्जैक्टली। ये अब दिमाग में बैठ गया। थैंक यू सो मच फॉर ब्रेकिंग दिस डाउन। माय प्लेजर। पर यहाँ एक और सवाल उठता है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या? हमने आज ये तो जान लिया कि एक लिगेंड के कितने दांत हैं, ये स्टेबिलिटी के लिए कितना जरूरी है। पर सोचिए, अगर 2 अलग-अलग मोनोडेंटेट लिगेंड्स जैसे पानी और अमोनिया एक ही मेटल से जुड़ने के लिए कंपीट कर रहे हों, तो कौन जीतेगा? हमने कॉपर के केस में देखा कि अमोनिया जीत गया,
पर यह कैसे तय होगा कि कौन सा लिगेंड ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाएगा? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। इसका मतलब लिगेंड्स की अपनी स्ट्रेंथ भी होती है। प्रिसाइजली। इसका जवाब हमें लिगेंड स्ट्रेंथ और हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ ले जाता है, जिसे आगे एक्सप्लोर किया जा सकता है।